चाय मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है। टी हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। चाय मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है। टी हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। क्या आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं? डू यू टेक शुगर इन योर टी? क्या आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं? डू यू टेक शुगर इन योर टी? उसने मेहमानों के लिए एक चाय का बर्तन तैयार किया। ही ब्रूड अ पॉट ऑफ टी फॉर द गेस्ट। उसने मेहमानों के लिए एक चाय का बर्तन तैयार किया। ही ब्रूड अ पॉट ऑफ टी फॉर द गेस्ट। मुझे एक कप चाय के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है। आई इंजॉय अ कप ऑफ टी विथ अ स्लाइस ऑफ केक। मुझे एक कप चाय के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है। आई इंजॉय अ कप ऑफ टी विथ अ स्लाइस ऑफ केक। उसने अपनी चाय में थोड़ा नींबू डाला। शी एडेड अ डैश ऑफ लेमन टू हर टी। उसने अपनी चाय में थोड़ा नींबू डाला। शी एडेड अ डैश ऑफ लेमन टू हर टी। कैफ़ीन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर्बल चाय पी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफ़ीन, सो आई एम ड्रिंकिंग हर्बल टी। कैफ़ीन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर्बल चाय पी रहा हूँ। I am trying to cut down on caffeine, so I am drinking herbal tea. उसने अपनी शर्ट पर चाय गिरा दी। He spilled tea on his shirt. उसने अपनी शर्ट पर चाय गिरा दी। He spilled tea on his shirt. कुर्सी लाल कपड़े से ढकी हुई है। The chair is covered with a red fabric. कुर्सी लाल कपड़े से ढकी हुई है। The chair is covered with a red fabric. उसने कुर्सी को टेबल से दूर ढकेल दिया। ही पुश्ड द चेयर अवे फ्रॉम द टेबल। उसने कुर्सी को टेबल से दूर ढकेल दिया। ही पुश्ड द चेयर अवे फ्रॉम द टेबल। उसने जंगल से धुआं उठते हुए देखा। ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसने जंगल से धुआं उठते हुए देखा। ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। धुआं घना और काला था। द स्मोक वॉज थिक एंड ब्लैक। धुआं घना और काला था। द स्मोक वॉज थिक एंड ब्लैक। धुएं के कारण वह खांस गई। शी कफ्ड ड्यू टू द स्मोक। धुएं के कारण वह खांस गई। शी कफ्ड ड्यू टू द स्मोक। जलती हुई इमारत के चारों ओर धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड द बर्निंग बिल्डिंग। जलती हुई इमारत के चारों ओर धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड द बर्निंग बिल्डिंग। धुएं के कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा। दे हैड टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू स्मोक। धुएं के कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा। दे हैड टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू स्मोक। कमरे में तेज रोशनी फैल गई थी। द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट। कमरे में तेज रोशनी फैल गई थी। द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट। पटाखों की रोशनी ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। द लाइट फ्रॉम द फायर वर्क्स इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। पटाखों की रोशनी ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। द लाइट फ्रॉम द फायर वर्क्स इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। बल्ब फूट गया और इसे बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब बर्नड आउट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बल्ब फूट गया और इसे बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब बर्नड आउट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी। ही नोटिस्ड अ फेंट लाइट इन द डिस्टेंस। उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी। ही नोटिस्ड अ फेंट लाइट इन द डिस्टेंस। दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। उसने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन सम फ्रेश एयर। उसने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन सम फ्रेश एयर। दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल था। द डोर वॉज टू हेवी टू पुश ओपन। दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल था। द डोर वॉज टू हेवी टू पुश ओपन। उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी। शी हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर। उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी।
She heard someone knocking on the door. उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गई. She forgot to close the door before leaving. उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गई. She forgot to close the door before leaving. उसने उससे इसे 3 बार दोहराने को कहा. He asked her to repeat it 3 times. उसने उसे इसे 3 बार दोहराने को कहा. He asked her to repeat it 3 times. कुत्ता अजनबी को 3 बार भौंका. The dog barked 3 times at the stranger. कुत्ता अजनबी को 3 बार भौंका. The dog barked 3 times at the stranger. अलार्म रात में 3 बार बजा. The alarm went off 3 times in the night. अलार्म रात में 3 बार बजा. The alarm went off 3 times in the night. उसने एक सप्ताह में वही सपना 3 बार देखा. She saw the same dream 3 times in a week. उसने एक सप्ताह में वही सपना 3 बार देखा. She saw the same dream 3 times in a week. उन्होंने दरवाजे की घंटी 3 बार बजाई. तब जाकर किसी ने जवाब दिया. They rang the doorbell 3 times before someone answered. उन्होंने दरवाजे की घंटी 3 बार बजाई. तब जाकर किसी ने जवाब दिया. They rang the doorbell 3 times before someone answered. उसने फर्श पर तेल गिरा दिया. He spilled oil on the floor. उसने फर्श पर तेल गिरा दिया. He spilled oil on the floor. हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ गई है. Oil prices have increased recently. हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ गई है. Oil prices have increased recently. उसने निराशा में तकिया दरवाजे पर फेंक दिया. He threw the pillow at the door in frustration. उसने निराशा में तकिया दरवाजे पर फेंक दिया. He threw the pillow at the door in frustration. उसने अतिरिक्त आराम के लिए तकिया अपने घुटनों के बीच रख दिया. He put the pillow between his knees for extra comfort. उसने अतिरिक्त आराम के लिए तकिया अपने घुटनों के बीच रख दिया. He put the pillow between his knees for extra comfort. पुराना तकिया अपनी आकृति खो चुका था. The old pillow had lost its shape. पुराना तकिया अपनी आकृति खो चुका था. The old pillow had lost its shape. कृपया छत की ओर ऊपर देखें. Please look up at the ceiling. कृपया छत की ओर ऊपर देखें. Please look up at the ceiling. बच्चे पेड़ पर चढ़ गए. The kids climbed up the tree. बच्चे पेड़ पर चढ़ गए. The kids climbed up the tree. सूरज निकलने के बाद तापमान ऊपर बढ़ गया. The temperature went up after the sun came out. सूरज निकलने के बाद तापमान ऊपर बढ़ गया. The temperature went up after the sun came out. लिफ्ट ऊपर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है. The elevator goes up to the top floor. लिफ्ट ऊपर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है. The elevator goes up to the top floor. जब शिक्षक कमरे में आए तो वह खड़ा हो गया. She stood up when the teacher entered the room. जब शिक्षक कमरे में आए तो वह खड़ा हो गया. She stood up when the teacher entered the room. धुआं चिमनी के माध्यम से ऊपर चला गया. The smoke went up through the chimney. धुआं चिमनी के माध्यम से ऊपर चला गया. The smoke went up through the chimney. उसने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया. He raised his hand up to ask a question. उसने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया. He raised his hand up to ask a question. पहाड़ की चोटी ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है. The mountain peak is covered with snow up top. पहाड़ की चोटी ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है. The mountain peak is covered with snow up top. हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर मंडरा रहा था. द हेलीकॉप्टर hovered up in the air. हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर मंडरा रहा था. द हेलीकॉप्टर hovered up in the air. पेंटिंग करते समय उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं. She has a steady hand when painting.
पेंटिंग करते समय उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं। शी हैज़ अ स्टेडी हैंड व्हेन पेंटिंग। डॉक्टर ने मरीज के हाथ की जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स हैंड। डॉक्टर ने मरीज के हाथ की जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स हैंड। उसने बैठक में सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन एट द मीटिंग। उसने बैठक में सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन एट द मीटिंग। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। वह हमेशा बात करते समय अपने हाथों से इशारा करती है। शी ऑलवेज गेस्चर्स विथ हर हैंड्स वाइल टॉकिंग। वह हमेशा बात करते समय अपने हाथों से इशारा करती है। शी ऑलवेज गेस्चर्स विथ हर हैंड्स वाइल टॉकिंग। मैं इस जार को नहीं खोल सकता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई कांट ओपन दिस जार, कैन यू गिव मी अ हैंड? मैं इस जार को नहीं खोल सकता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई कांट ओपन दिस जार, कैन यू गिव मी अ हैंड? उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा। शी रब्ड हर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम अप। उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा। शी रब्ड हर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम अप। उसने नींद दूर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। शी रब्ड हर आइज टू रिमूव द स्लीप। उसने नींद दूर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। शी रब्ड हर आइज टू रिमूव द स्लीप। मैकेनिक ने इंजन से गंदगी साफ की। द मैकेनिक रब्ड द डर्ट ऑफ द इंजन। मैकेनिक ने इंजन से गंदगी साफ की। द मैकेनिक रब्ड द डर्ट ऑफ द इंजन। उसने चमड़े के जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा। शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन द लेदर शूज़। उसने चमड़े के जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा। शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन द लेदर शूज़। उसने दाग को कपड़े से रगड़ा। ही रब्ड द स्टेन विथ अ क्लोथ। उसने दाग को कपड़े से रगड़ा। ही रब्ड द स्टेन विथ अ क्लोथ। उसने एक टिश्यू से अपनी नाक रगड़ी। शी रब्ड हर नोज़ विथ अ टिश्यू। उसने एक टिश्यू से अपनी नाक रगड़ी। शी रब्ड हर नोज़ विथ अ टिश्यू। उसने दरवाजे पर बहुत जोर से खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर वेरी लाउडली। उसने दरवाजे पर बहुत ज़ोर से खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर वेरी लाउडली। संगीत बहुत ज़ोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। द म्यूज़िक वॉज प्लेड सो लाउडली दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट। संगीत बहुत ज़ोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। द म्यूज़िक वॉज प्लेड सो लाउडली दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट। पिछली रात बिजली की गरज बहुत ज़ोर से थी। द थंडर रम्बल्ड वेरी लाउडली लास्ट नाइट। पिछली रात बिजली की गरज बहुत ज़ोर से थी। द थंडर रम्बल्ड वेरी लाउडली लास्ट नाइट। कार का इंजन सड़क पर तेज़ी से चलते हुए बहुत ज़ोर से गरजा। द कार इंजन रोड लाउडली एज इट स्पीड डाउन द रोड। कार का इंजन सड़क पर तेज़ी से चलते हुए बहुत ज़ोर से गरजा। द कार इंजन रोड लाउडली एज इट स्पीड डाउन द रोड। उसने गुस्से में दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया। ही स्लैम्ड द डोर वेरी लाउडली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसने गुस्से में दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया। ही स्लैम्ड द डोर वेरी लाउडली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बच्चा पूरी रात बहुत ज़ोर से रोता रहा। द बेबी क्राइड लाउडली थ्रू आउट द नाइट। बच्चा पूरी रात बहुत ज़ोर से रोता रहा। द बेबी क्राइड लाउडली थ्रू आउट द नाइट। फ़ोन ज़ोर से बजा जिससे सब जाग गए। द फ़ोन रैंग लाउडली वेकिंग एवरीवन अप। फ़ोन ज़ोर से बजा जिससे सब जाग गए। द फ़ोन रैंग लाउडली वेकिंग एवरीवन अप। उसकी टोपी के बैंड में एक पंख लगा हुआ था। हिज हैट हैड अ फेदर टग्ड इनटू द बैंड। उसकी टोपी के बैंड में एक पंख लगा हुआ था। हिज हैट हैड अ फेदर टग्ड इनटू द बैंड। वह अपनी बाइक चलाते समय अपनी टोपी खो बैठा। ही लॉस्ट हिज हैट वाइल राइडिंग द बाइक। वह अपनी बाइक चलाते समय अपनी टोपी खो बैठा। ही लॉस्ट हिज हैट वाइल राइडिंग द बाइक। मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया।
I found a small coin on the street. मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया. I found a small coin on the street. हमें कमरे के लिए एक छोटा टेबल चाहिए. We need a small table for the room. हमें कमरे के लिए एक छोटा टेबल चाहिए. We need a small table for the room. उन्होंने उसके लिए एक छोटा उपहार खरीदा. They bought a small present for her. उन्होंने उसके लिए एक छोटा उपहार खरीदा. They bought a small present for her. कॉफ़ी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया. The coffee left a stain on the table. कॉफ़ी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया. The coffee left a stain on the table. उसने साबुन से दाग हटाने की कोशिश की. She tried to remove the stain with soap. उसने साबुन से दाग हटाने की कोशिश की. She tried to remove the stain with soap. यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा. This stain won't come out of the fabric. यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा. This stain won't come out of the fabric. उसने ब्रश से दाग को रगड़ा. She scrubbed the stain with a brush. उसने ब्रश से दाग को रगड़ा. She scrubbed the stain with a brush. उसने जैकेट से दाग को छिपाने की कोशिश की. He tried to hide the stain with a jacket. उसने जैकेट से दाग को छिपाने की कोशिश की. He tried to hide the stain with a jacket. मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए. I need a thread to sew this button. मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए. I need a thread to sew this button. उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उपयोग किया. He used a strong thread for the repair. उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उपयोग किया. He used a strong thread for the repair. क्या तुम मुझे लाल धागा दे सकते हो? Can you pass me the red thread? क्या तुम मुझे लाल धागा दे सकते हो? Can you pass me the red thread? सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गांठ लगानी पड़ेगी. The thread needs to be knotted to finish the sewing. सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गांठ लगानी पड़ेगी. The thread needs to be knotted to finish the sewing. मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रूरत है. I need to relax for a while. मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रूरत है. I need to relax for a while. उसे शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी लेना पसंद है. She enjoys a peaceful afternoon nap. उसे शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी लेना पसंद है. She enjoys a peaceful afternoon nap. वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाती है. She often takes a walk to clear her mind. वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाती है. She often takes a walk to clear her mind. आग की बाद केवल राख ही बची. After the fire, only ashes remained. आग के बाद केवल राख ही बची. After the fire, only ashes remained. उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़की. He sprinkled the ashes on his garden plants. उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़की. He sprinkled the ashes on his garden plants. क्या आपने कभी सोचा था कि यह स्थिति आएगी? Did you ever think it would come to this? क्या आपने कभी सोचा था कि यह स्थिति आएगी? Did you ever think it would come to this? उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा. He said he would never leave the city. उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा. He said he would never leave the city. क्या आपको कभी अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का मौका मिला? Did you ever get the chance to meet your favorite author? क्या आपको कभी अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का मौका मिला? Did you ever get the chance to meet your favorite author? पक्षी पिंजरे में फंसा हुआ है. The bird is trapped in a cage. पक्षी पिंजरे में फंसा हुआ है. The bird is trapped in a cage. उसने तोते को बाहर उड़ने देने के लिए पिंजरा खोला. She opened the cage to let the parrot fly out. उसने तोते को बाहर उड़ने देने के लिए पिंजरा खोला. She opened the cage to let the parrot fly out.
पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द केज डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द केज डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। उन्होंने जानवरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पिंजरा इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ केज टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स सेफली। उन्होंने जानवरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पिंजरा इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ केज टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स सेफली। पिंजरा जंग लग चुका था और मरम्मत की ज़रूरत थी। द केज वॉज रस्टेड एंड नीडेड रिपेयर। पिंजरा जंग लगा हुआ था और मरम्मत की ज़रूरत थी। द केज वॉज रस्टेड एंड नीडेड रिपेयर। किताब की कवर पर खरोंच स्पष्ट है। द स्क्रैच ऑन द बुक कवर इज़ नोटिसेबल। किताब के कवर पर खरोंच स्पष्ट है। द स्क्रैच ऑन द बुक कवर इज़ नोटिसेबल। मेरे चश्मे पर एक छोटी सी खरोंच है। माई ग्लासेस हैव अ टाइनी स्क्रैच। मेरे चश्मे पर एक छोटी सी खरोंच है। माई ग्लासेस हैव अ टाइनी स्क्रैच। मैंने फर्नीचर को हिलाते समय गलती से दीवार को खरोंच दिया। आई एक्सीडेंटली स्क्रैच द वॉल वाइल मूविंग द फर्नीचर। मैंने फर्नीचर को हिलाते समय गलती से दीवार को खरोंच दिया। आई एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द वॉल वाइल मूविंग द फर्नीचर। उसके चेहरे पर एक खरोंच है। ही हैज़ अ स्क्रैच ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक खरोंच है। ही हैज़ अ स्क्रैच ऑन हिज फेस। वह अपने नए फ़ोन पर खरोंच को लेकर परेशान था। ही वॉज अपसेट अबाउट द स्क्रैच ऑन हिज न्यू फ़ोन। वह अपने नए फ़ोन पर खरोंच को लेकर परेशान था। ही वॉज अपसेट अबाउट द स्क्रैच ऑन हिज न्यू फ़ोन। वह अपने कपड़ों को ढीला पसंद करती है। शी प्रेफर्स हर क्लोथ्स टू बी लूज। वह अपनी कपड़ों को ढीला पसंद करती है। शी प्रेफर्स हर क्लोथ्स टू बी लूज। उसने अलमारी के ढीले स्क्रू को कस दिया। ही टाइटेंड द लूज स्क्रू ऑन द कैबिनेट। उसने अलमारी के ढीले स्क्रू को कस दिया। ही टाइटेंड द लूज स्क्रूज ऑन द कैबिनेट। घड़ी का पट्टा मेरी कलाई पर बहुत ढीला है। द वॉच स्ट्रैप इज़ टू लूज ऑन माई wrist। घड़ी का पट्टा मेरी कलाई पर बहुत ढीला है। द वॉच स्ट्रैप इज़ टू लूज ऑन माई wrist। दराज का हैंडल ढीला है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द ड्रॉवर हैंडल इज़ लूज एंड नीड्स फिक्सिंग। दराज का हैंडल ढीला है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द ड्रॉवर हैंडल इज़ लूज एंड नीड्स फिक्सिंग। बेल्ट बहुत ढीला है और पैंट को नहीं पकड़ता। द बेल्ट इज़ टू लूज एंड डज नॉट होल्ड अप द पैंट्स। बेल्ट बहुत ढीला है और पैंट को नहीं पकड़ता। द बेल्ट इज़ टू लूज एंड डज नॉट होल्ड अप द पैंट्स। उसने बाथरूम में ढीले फिटिंग्स की शिकायत की। ही कंप्लेंट अबाउट द लूज फिटिंग्स इन द बाथरूम। उसने बाथरूम में ढीले फिटिंग्स की शिकायत की। ही कंप्लेंट अबाउट द लूज फिटिंग्स इन द बाथरूम। कुर्सी हिलती है क्योंकि स्क्रू ढीले हैं। द चेयर वोबल्स बिकॉज द स्क्रूज आर लूज। कुर्सी हिलती है क्योंकि स्क्रू ढीले हैं। द चेयर वॉबल्स बिकॉज द स्क्रूज आर लूज। मैंने आज तुम्हें 2 बार फ़ोन किया है। आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस टुडे। मैंने आज तुम्हें 2 बार फ़ोन किया है। आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस टुडे। उसने अपनी गलती के लिए 2 बार माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड ट्वाइस फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती के लिए 2 बार माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड ट्वाइस फॉर हिज मिस्टेक। मैंने वह किताब पहले ही 2 बार पढ़ ली है। आई हैव रीड दैट बुक ट्वाइस ऑलरेडी। मैंने वह किताब पहले ही 2 बार पढ़ ली है। आई हैव रीड दैट बुक ट्वाइस ऑलरेडी। कृपया किताब को एक प्लास्टिक शीट से ढक दें। प्लीज़ कवर द बुक विथ अ प्लास्टिक शीट। कृपया किताब को एक प्लास्टिक शीट से ढक दें। प्लीज़ कवर द बुक विथ अ प्लास्टिक शीट। मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए। आई नीड अ कवर फॉर माई न्यू फ़ोन। मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए। आई नीड अ कवर फॉर माई न्यू फ़ोन। उसने कार को धूल से बचाने के लिए उस पर कवर डाला। ही पुट अ कवर ऑन द कार टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। उसने कार को धूल से बचाने के लिए उस पर कवर डाला। ही पुट अ कवर ऑन द कार टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट।
उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया ताकि वह खाना देख सके। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट टू चेक द फूड। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया ताकि वह खाना देख सके। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट टू चेक द फूड। हमने बस लेने की बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। हमने बस लेने के बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। द पाथ इज़ टू रफ फॉर वॉकिंग। रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। द पाथ इज़ टू रफ फॉर वॉकिंग। सड़क बंद थी इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। द रोड वॉज क्लोज्ड सो वी हैड टू वॉक। सड़क बंद थी इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। द रोड वॉज क्लोज्ड सो वी हैड टू वॉक। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? बगीचे के रास्ते के किनारे फूल लगे हुए हैं। द पाथवे थ्रू द गार्डन इज़ लाइंड विथ फ्लावर्स। बगीचे के रास्ते के किनारे फूल लगे हुए हैं। द पाथवे थ्रू द गार्डन इज़ लाइंड विथ फ्लावर्स। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गई। शी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गई। शी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। उसने बहुत सोच विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया। ही रीच्ड द कंक्लूजन आफ्टर मच थॉट। उसने बहुत सोच विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया। ही रीच्ड द कंक्लूजन आफ्टर मच थॉट। महीनों की मेहनत के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आई फाइनली रीच्ड माई गोल आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। महीनों की मेहनत के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आई फाइनली रीच्ड माई गोल आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। उसने किताब लेने के लिए ऊपरी शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर द टॉप शेल्फ टू गेट द बुक। उसने किताब लेने के लिए ऊपरी शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर द टॉप शेल्फ टू गेट द बुक। वह हमेशा अपने बैग में एक छोटा छाता रखता है। ही ऑलवेज कैरीज अ स्मॉल अम्ब्रेला इन हिज बैग। वह हमेशा अपने बैग में एक छोटा छाता रखता है। ही ऑलवेज कैरीज अ स्मॉल अम्ब्रेला इन हिज बैग। जैसे ही बारिश शुरू हुई उसने अपना छाता खोल दिया। शी ओपनड हर अम्ब्रेला एज सुन एज इट स्टार्टेड टू रेन। जैसे ही बारिश शुरू हुई उसने अपना छाता खोल दिया। शी ओपनड हर अम्ब्रेला एज सुन एज इट स्टार्टेड टू रेन। उसने नया छाता खरीदा क्योंकि उसका पुराना छाता खो गया था। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज हिज ओल्ड वन वॉज लॉस्ट। उसने नया छाता खरीदा क्योंकि उसका पुराना छाता खो गया था। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज हिज ओल्ड वन वॉज लॉस्ट। उसने गलती से अपना छाता कैफ़े पर छोड़ दिया। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट द कैफ़े। उसने गलती से अपना छाता कैफ़े पर छोड़ दिया। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट द कैफ़े। तेज हवा में छाता टूट गया। द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवा में छाता टूट गया। द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। उसने छाते को जल्दी सूखने के लिए खोल रखा। शी केप्ट द अम्ब्रेला ओपन टू ड्राई इट क्विकली। उसने छाते को जल्दी सूखने के लिए खोल रखा। शी केप्ट द अम्ब्रेला ओपन टू ड्राई इट क्विकली। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। मुझे अभी आपका ईमेल मिला है। आई जस्ट रिसीव्ड योर ईमेल। मुझे अभी आपका ईमेल मिला है। आई जस्ट रिसीव्ड योर ईमेल। उसे शहर के सभी शॉर्टकट्स पता हैं। ही नोज़ ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी। उसे शहर के सभी शॉर्टकट्स पता हैं। ही नोज़ ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी। गांव का रास्ता बहुत संकरा है। द रोड टू द विलेज इज़ वेरी नैरो। गांव का रास्ता बहुत संकरा है। द रोड टू द विलेज इज़ वेरी नैरो। किसान खेत में काम कर रहे हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। किसान खेत में काम कर रहे हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड।
वह मुलायम घास के टुकड़े पर किताब पढ़ना पसंद करती है। शी enjoys रीडिंग अ बुक ऑन द सॉफ्ट ग्रासी पैच। वह मुलायम घास के टुकड़े पर किताब पढ़ना पसंद करती है। शी enjoys रीडिंग अ बुक ऑन द सॉफ्ट ग्रासी पैच। हमने घास के मैदान में एक छोटा सा कैंप लगाया। वी सेट अप अ स्मॉल कैंप इन द ग्रासी मेडो। हमने घास के मैदान में एक छोटा सा कैंप लगाया। वी सेट अप अ स्मॉल कैंप इन द ग्रासी मेडो। वह 1 घंटे से दौड़ रही है। शी हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से दौड़ रही है। शी हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। कुत्ता हर दिन आंगन में दौड़ता है। द डॉग रन्स अराउंड द यार्ड एवरी डे। कुत्ता हर दिन आंगन में दौड़ता है। द डॉग रन्स अराउंड द यार्ड एवरी डे। उसने आंगन में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शी हंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई इन द कोर्ट यार्ड। उसने आंगन में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शी हंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई इन द कोर्ट यार्ड। आंगन रंग बिरंगे टाइल्स से ढका हुआ है। द कोर्ट यार्ड इज़ कवर्ड विथ कलरफुल टाइल्स। आंगन रंग बिरंगे टाइल्स से ढका हुआ है। द कोर्ट यार्ड इज़ कवर्ड विथ कलरफुल टाइल्स। हमने शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आंगन में बैठ गए। वी सैट इन द कोर्ट यार्ड टू इंजॉय द इवनिंग ब्रीज। हमने शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आंगन में बैठ गए। वी सैट इन द कोर्ट यार्ड टू इंजॉय द इवनिंग ब्रीज। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। ही नीड्स टू फिनिश द वर्क क्विकली। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। ही नीड्स टू फिनिश द वर्क क्विकली। उसने जाने से पहले जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए। शी हरीडली पैक्ड हर बैग्स बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए। शी हरीडली पैक्ड हर बैग्स बिफोर लीविंग। ट्रेन जल्द ही आ रही है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। द ट्रेन इज़ अराइविंग सून सो वी नीड टू हरी। ट्रेन जल्द ही आ रही है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। द ट्रेन इज़ अराइविंग सून सो वी नीड टू हरी। उसने झील में मछली पकड़ते समय एक बड़ी मछली पकड़ी। ही caught a big fish while fishing in the lake. उस ट्रांसलेट इट। आप कहाँ रहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।